सुबह सुबह सोशल मीडिया खोलो और कभी ओपी सिंह जी आ जा रहे हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट। अभी बीच में एक और आ रखा है दिल्ली रेड फोर्ट में, लोग पहुंचे हैं, 5-6 लोग पहुंचे हैं, बोल रहे हैं बोले कोई कुत्ता और बिल्ली को तो बल चोट नहीं लगी बल। ये क्या ब्लॉगिंग या आई ब्लॉग करता हूँ, ओके दैट्स ग्रेट डेली ब्लॉगर। अच्छा किस नाम से अपना पेज है? अपना पेज है उज्जवल नेगी नाम से। आपका परिचय? Hi, this is Sudesh from SDFC Bank. Yeah. As the area head GIB Solutions. We are giving the solutions for the government and institutional accounts. And they have an account with us in the name of Ujjwal नेगी Ujjwal Found. भविष्य हो जाएगा। Yeah, अच्छा उस रिगार्डिंग आके क्या? सॉरी आई डिडंट न्यू, आई जस्ट वोक अप 10 मिनट्स अगो और लाइट यहाँ पे जा रखी है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे बिजली वो हो रही है ना, पेड़ कट रहे हैं, इस वजह से लाइट there is no electricity backup. या So not an issue. इन्वर्टर्स आर डाउन। Yeah, that is called all-in-one POS device. देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी इंग्लिश, कितना अच्छा सॉल्यूशन। मतलब ना ऐसे लोग अगर दिखें तो अच्छा मन शांत होता है। अब सुबह क्या होता है, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ओपी सिंह जी ने थार बुलेट वालों को कर दिया बदमाश, गैंगस्टर। वहाँ से चौटाला जी जो हरियाणा के डिप्यूटी सीएम, उन्होंने ओपी सिंह जी को ट्वीट कर दिया कि ये क्या बोल रहे हो, राहुल गांधी की डाल दी। फिर उसके बाद दिल्ली में पहुंच गए, वो क्या बोलते हैं आपके कुत्ता डॉग रेस्क्यू वाले, जो ह्यूमन राइट्स वाले, जो डॉग एनिमल राइट्स वाले, जो इसी पे ये इधर कर देंगे। व्हाट इज दिस यार गाइस, यार इतनी नेगेटिविटी क्यों फैली हुई है आजकल यार। और इसी बीच में इतनी अच्छी अच्छी रील्स डालता हूँ, वो देखते नहीं हो। पॉजिटिविटी बांटो समाज में। एग्जैक्टली, बट आजकल हर कोई जो है वो किक तो उसमें मिलती है ना, खबरें सुनने में ताजा ताजा। ओपी सिंह ने कराई बयान। मैं बहुत रिसेंटली मेरे बड़े भाई ने मेरे को रील भेजी थी कि यू हैव टू चेंज योर थार। मैं बोला हाँ आप सही कह रहे हैं। मैंने उनको ये बोला कि आप सही कह रहे हैं, साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है कभी कभी। द सॉन्ग्स वी आर लिसनिंग, द कार वी आर ड्राइविंग, बट नॉट विथ एवरीवन। ओपी सिंह जी ने बस ये बोलना था कि कुछ थार चालक, नॉट ऑल। उन्होंने ऑल कह दिया। सही बात है यार, ऐसा ना। अरे वो उनकी वजह से हो रहा है, हरियाणा में बदमाशी चल रही है ना वहाँ। अरे जो भी चल रही है यहीं थे यार। यार बदमाश तो कभी थार में घूम ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक सीन बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। बदमाश कभी थार में घूम ही नहीं सकता, क्योंकि बदमाश अपने उसके साथ गुट के साथ घूमता है ना। अब जो बदमाश होगा वो अगर थार में घूमेगा, तो जब आगे से दूसरा बदमाश, दोनों बदमाशी करेंगे, तो भाई थार वाला पीछे से दरवाजा है, उसकी टीम बाहर कैसे निकलेगी? थार टू डोर है, बदमाश तो मर जाएगा। बदमाश थार में घूमते ही नहीं है, वो नकली बदमाश घूमते हैं थार में। जिनको पता है कि हमें कोई जान का खतरा नहीं है, तो वो बदमाश है, उसको जान का खतरा है, तो अपनी टीम लेके चलता है। आर यू गाइस गेटिंग मी? है ना। अब थार का क्या है, 2 डोर है वो, आगे 2 बदमाश, आगे से बदमाश वाले आ गए बहुत सारे। अब दोनों में गैंग वो होने वाला है, गैंग वॉर। तो जो थार में होगा वो बदमाश की टीम बाहर कैसे निकलेगी? तब तक तो बैंग बैंग हो जाएगा। तो ये गलत फहमी है आपकी, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है सर। बदमाश नहीं घूमते थार में। बदमाश अगर थार में घूमेंगे तो मर जाएगा वो। पर ये विवाद मुझे लग रहा है बहुत बड़ा जाने वाला है, क्योंकि डिप्यूटी सीएम चौटाला जी ने उसमें ट्वीट कर दिया। सही बात है यार, नेगीज पहाड़ी राजपूत। नेगीज आर ऑल्सो क्षत्रिय ना? यस। ओके, वी आर ऑल्सो क्षत्रिय। आप क्या है? ठाकुर। ठाकुर। हाँ जी, मतलब कठेरिया ठाकुर। कठेरी ठाकुर राजस्थान। नो मुरादाबाद। आई बिलोंग टू मुरादाबाद। और वैसे बाकी अगर ओरिजिनली देखा जाए तो इट्स रिलेटेड टू काठियावाड़, गुजरात। ओके, हाँ वही। हमारा भी राजस्थान से ही है इतिहास, चलो बहुत पीछे से है। जिंदगी की दौड़ भाग क्षत्रिय, सही बात है, वो ऑब्वियस है। सब पहले इनकी इतनी सारी रियासतें मतलब कि जो हमारे वो थे पूर्वज थे, वो उत्तराखंड आ गए थे ना। जो हम लोग देश बनाए, 565 रियासतें थी जो राजपूतों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेट की, जिसकी वजह से देश एकजुट हुआ। बट लोग आजकल सब भूल गए। हाँ भूल गए। क्षत्रिय को उन्होंने वो कर दिया। एक यहाँ पर थोड़ा सा दुख होता है अब लोग होता है, बट देखो ना, क्षत्रिय जो बंदा होता है ना, जो राजपूत बंदा होता है, जो ठाकुर बंदा होता है, जो क्षत्रिय होता है, वो आज भी धर्म का पालन कर रहा है। जिंदगी बचाते हैं हम, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। क्यों? बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द NGO, व्हाट दे आर डूइंग ओवर हियर। दे आर रनिंग अ rehabilitation center to the people who are addicted with the drugs, liquors, consuming more alcohol. So they take care over here. They give the meditations, proper training. So
they can left the drug addiction habits. कल मेरे पास सुबह Obvious है, one day you will set up things. बस नहीं, एक दिन बस वो है आपके जो अभी टाटा होते तो मेरी हेल्प हो जाती, मैं उनकी नज़र में आ ही जाता, बट टाटा जी तो है नहीं, अब महिंद्रा जी हैं। ये आएगा, क्या है नाइस, हाँ था यही है ना? नाइस है। अच्छा ये अब एक दिन आनंद महिंद्रा जी की मेरे पे नज़र पड़ जाएगी या फिर संजय दत्त देख लेंगे मुझे, बस लाइफ शॉर्टेड यार। तो ये वीडियो शेयर करो संजय दत्त तक। बाबा बाबा इसको गाइस चलते हैं। मेरे को अभी कुछ काम से लोकल पुलिस स्टेशन जाना है, चौकी चौकी। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर, दे कॉल्ड मी एंड दे टोल्ड मी टू कम। तो मैंने सोचा कि वहीं से जिम चले जाऊंगा, जिम बगल में ही है ना। देखते हैं क्या मैटर। तो दोस्तों चौकी से हो आए, अब मैं जा रहा हूँ जिम। चौकी पे मैंने बोला भाई मैं भी अभी जिम से आया, आपका फ़ोन आया था इसलिए। आलस से हो रही है भाई। आलस का राज ये है कि कल रात 2 से 5 बजे तक मेरा एक सब्सक्राइबर शराब पी के उज्जवल भविष्य के गेट के बाहर आ गया, और भाई अगला भाई जिद करने लगा कि मुझे मिलना है। अब 3 बजे यार मेरा मूड ही नहीं हो रहा था मिलने का, क्योंकि मैं सो रहा था। और भाई ने भाई शराब भी छग पी रखी थी। भाई अपनी शराब की लत छुड़ाना चाह रहे थे, तो उनके घर वालों से बात करके अब वो अंडर ट्रीटमेंट है। अभी वो अनकॉन्शियस है, इसलिए मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूँ। बाकी उनसे पूछूंगा कि अगर आप ब्लॉग्स में आना चाहते हो तो आप लोगों से मैं उन्हें जरूर मिलाऊंगा। भाई सबसे क्यूट बात तो ये है कि अगला भाई गेट के बाहर फूल लेके आ रखा था रात को 3 बजे। इसलिए भाई आज का पूरा दिन मेरा आलस भरा गया, परंतु तुम्हारे भाई ने आज भी जिम स्किप नहीं किया और आज मैंने ट्रेन करी है। सो आई एम डन विद माई ट्रेनिंग टुडे, और थोड़ी बहुत चेस्ट करी और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जिसमें मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, क्योंकि मैं चार्ज कर गया था 50%। 1 घंटा मुझे चौकी पे लग गया तो वो डेड होता गया। और जब हम हाई उसमें रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करते हैं ना S25 अल्ट्रा में, तो वो बैटरी ज़्यादा पीता है। तो फिर मैंने आज, कल मेरी लोअर बैग रखी थी, मैंने आज लोअर बैग और थोड़े बहुत एब्डोमिनल्स हाँ वो ट्रेन कर लिए। आज ज़्यादा मैंने नहीं किया, आज मेरा हल्का हाथ रखा, क्योंकि कल जब मैंने पहली बार एब्स ट्रेन करे तो बहुत पेन, और आज तो भाई मुझे डंबल भी उठाए जा रहे। ये जो कोर होता है ना, जिनको हम अपर एब्स भी कहते हैं, वो इतने मतलब एब्स तो है नहीं, तो ऐसा दर्द हो रहा है ना भाई, यहाँ पे ऐसा दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। तो जब भी हम कोई वेट उठाते हैं तो पुश, मतलब बेसिकली आज मेरा पुश डे था, है ना, पुश डे और पुल डे होता है ना, आज पुश डे था मेरा। तो यार यहाँ से एनर्जी लगती है, हम केवल अपर बॉडी से नहीं जोर मारते हैं, ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे जोर लगता है, लेग्स तक उसमें इन्वॉल्व होते हैं पुश डे में, पुल में भी। वो बड़ा दर्द हो रहा था यार, मैंने सोचा कि चलो छोड़ो। सो मैं सेंटर चलता हूँ और देखते हैं भाई क्या हो रहा है। नहीं बाय। रास्ते ले गए 14 में वहाँ पहुँच गए, और काफ़ी होने के 10 साल बाद पता पड़ता है कि भाई ये लाइन बनी, इस लाइन में डालेंगे, मतलब यही ना हम अपने अपन जाएंगे। कल बताना क्या घरदार हो गया, लेना है हो सवाल 2 महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने वहीं का टिकट करवा दो, ये आगे नहीं बढ़ा है। सवाल क्या है? देखो मेरा एक सवाल है, आपको पता है आप जब भी आते हैं इनका जवाब हमेशा वही रहता है। एक बार अब ये समझ आ रहा है खंबा किसने पड़ा हुआ है। घर देखना चाहते हो, रोजगार देखना चाहते हो, पर पहले तो उसके काबिल बनना पड़ेगा ना। आपको लग रहा होगा कि आप काबिल है, आपने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, बट क्या फ़ायदा कि आप गए फिर 2 महीने बाद वापस आ गए, काबिलियत आप नहीं कर पाए प्रूव, जो कि इम्पॉसिबल ही है 5 महीने में मेरे हिसाब से। 7-8 साल हो गए यार भुक के, फिर दोबारा आ जाओगे। कितने साल आ गए तुम्हारा कि दोबारा देख लो। वो भी तो यही बोलते थे, अब काम करूंगा, नौकरी करूंगा, समझ लिया है। दोबारा लौट का आ जाए सामने एक नहीं आया, डॉक्टर संभाला कि अगर ये काम, अगर
अगर ये काम नहीं करना है ना कि दोबारा लौट के नहीं आना, तो वो गलतियां भी नहीं करनी जो उन्होंने मीटिंगों में करी। जो आप जिंदगी सोच रहे हो, हमारा कुछ नहीं आएगा भाई। आप कहीं जाओगे नशा मुक्ति केंद्रों में, बाहर जाके फिर पियोगे फिर आ जाओगे, क्या फायदा, कहीं और चले जाओगे। ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समझे। यहाँ से जाओगे फिर शराब पियोगे फिर नथिंग हो जाओगे। समथिंग मतलब 5 महीने हो गए ना, 5 महीने। अब आपकी जो भी उम्र है 35-40 साल, अभी तक आपने अपने हिसाब से चले हैं, पर जब आप नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एंटर हो गए तो काउंसलर के हिसाब से चलो, ताकि नथिंग के बदले समथिंग तो रहे, वरना कुछ फायदा नहीं भाई। बीवी ऐसी मिलते आती रहेगी, बच्चे बड़े होते रहेंगे, आप सेंटर में रहोगे, कभी इस सेंटर कभी उस सेंटर कभी इस सेंटर, लाइफ बर्बाद। पहला ट्रीटमेंट है, आखिरी समझ के चलते जाओ भाई, कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशन ही बोलेंगे। आपकी तो मीटिंग्स में बहस हो रही है फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बहस नहीं बोलेंगे बट तर्क वितर्क हो रहा है। चौथी मीटिंग में पहले अपनी जिनके साथ आपने रहना है ना घर में, उनके साथ थोड़ा मिठास लाने की कोशिश करो ना, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। वरना बाहर जाते पियोगे, फिर दीदी फ़ोन करेगी आ जाओ, फिर हम आ जाएंगे अमेज़ लेके, क्योंकि स्विफ्ट तो डिफेक्ट हो गई, अमेज़ आने वाली है थोड़े घंटों में, आ रही है ना CNG वाली अमेज़ लेके। देखो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समझे। यहाँ से जाओगे फिर शराब पियोगे फिर नथिंग हो जाओगे। समथिंग मतलब 5 महीने हो गए ना, 5 महीने। अब आपकी जो भी उम्र है 35-40 साल, अभी तक आपने अपने हिसाब से चले हैं, पर जब आप नशा मुक्ति केंद्र के अंदर एंटर हो गए तो काउंसलर के हिसाब से चलो, ताकि नथिंग के बदले समथिंग तो रहे, वरना कुछ फायदा नहीं भाई। बीवी ऐसी मिलते आती रहेगी, बच्चे बड़े होते रहेंगे, आप सेंटर में रहोगे, कभी इस सेंटर कभी उस सेंटर कभी इस सेंटर, लाइफ बर्बाद। पहला ट्रीटमेंट है, आखिरी समझ के चलते जाओ भाई, कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशन ही बोलेंगे। आपकी तो मीटिंग्स में बहस हो रही है फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बहस नहीं बोलेंगे बट तर्क वितर्क हो रहा है। चौथी मीटिंग में पहले अपनी जिनके साथ आपने रहना है ना घर में, उनके साथ थोड़ा मिठास लाने की कोशिश करो ना, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। वरना बाहर जाते पियोगे, फिर दीदी फ़ोन करेगी आ जाओ, फिर हम आ जाएंगे अमेज़ लेके, क्योंकि स्विफ्ट तो डिफेक्ट हो गई, अमेज़ आने वाली है थोड़े घंटों में, आ रही है ना CNG वाली अमेज़ लेके। ओ जिंदगी में तेरा सीन चल रहा की पैड आड़े फोन में सिम डाल रहा, वैरी का हिसाब करूँ खड़े मौके पे 8 में लटका के मुनी में चल रहा। और चौथे दिन बारिश के हरिद्वार मेरी बाट देख के वे बुक्की सोएगी रे छोड़ी पागला की तरह भर टार छोएगी रे। चलो भी चले, मैं जाऊँ चौकी, चाबी दो। ओके अभी तो बैटरी 20% है। अरे यूँ करो ना, कितनों के काट दिया आज तक बाल जो लिखा क्या बताएंगे? नहीं टोटल जीवन में अभी तक जीवन में कितने लोगों के बाल काट दिया आपने? काट दूँ लाखों में, लाखों काट दिए हाँ जी, है। हाँ जी। लगा लो 30 रुपए भी, 30 लाख रुपए कमा लिए भाई ने। और तुम भाई ने बोला एक 30-40 रुपए के बाल काटते ना भाई, लाखों काट लिए, बोल 40 लाख रुपए कमा लिए भाई ने। अरे सुनो सही, वो बताओ, मैं बोल रहा हूँ आज का दिन पूरा ऐसे टवैस चला गया ना मेरा, नींद अभी भी नींद आ रही है मेरे को। वो कल रात वाला इंसिडेंट बताओ व्यूअर्स को, कल रात क्या हुआ हमारे साथ। कल रात को हाँ। कल रात को 2:30 बजे करीब 2:30 बजे करीब एक पहले फ़ोन आया मेरे पास, और उसने कॉल आया था पहले कॉल आया, जैसे अब आया है। हाँ कॉल आया और मेरे से कहा कि उसने भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और उज्ज्वल जी से मिलना है मुझे। तो मैंने कहा कौन बोल रहा है भाई, अननोन नंबर आ रहा था। कह रहा मैं उनका फॉलोवर बोल रहा हूँ। मैंने कहा फिर मैंने भी ऐसे बोल दिया, मैं फॉलोवर तो बहुत है, नाम पता कौन सा फॉलोवर बोल रहा है भाई, है ना। तो कह रहा राजापुरी से। कह रहा मैं मिलना चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, कुछ बात हो गई है वाइफ से, ऐसे करके सब चीज़ बोली। मैंने ठीक है, मैंने ऐसा कहा जब तक वो नशा उतर जाए तेरा, अभी तुम्हें पी रखिए सॉफी में आ जाइए, कोई दिक्कत बात। मतलब ये कन्वर्सेशन कोई अल्कोहल पी के आ रखा है 1.5-2 घंटे, मतलब मैं जगा हुआ था, बात सर कर रहे थे बाहर। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बात करनी पड़ती है ना, पता है मुझे उनकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग पता है हमें कि चलो तो हम सुन रहे हैं। एग्जैक्टली पता क्या होता है, ये नशा मुक्ति केंद्र भले ही है बट इट्स अ सेफ जोन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी वाली शराब आ गया भगाओ से हट, बट ऐसा नहीं होता है यार, हमें पता है कि इज अनकॉन्शियस बट स्टिल बात करते हैं उससे काफ़ी घंटों तक। फिर वो कहते हैं, मैंने कहा कह रहा अच्छा सर ठीक है मैं आऊँगा टाइम निकाल के, जैसे आप तो सुबह तक आऊँगा। आपने एक बार मतलब फिर उसने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा तेरा आपको डिस्टर्ब किया सॉरी, और मैंने कहा अभी जब नशा होता है तो बात करिए। तुरंत कॉल बैक आया कि भाई अच्छा करा, लोकेशन तो भेज दो मुझे।
मैंने लोकेशन क्या करेगा भी कह रहा हाँ जब मेरे को आना हो तो आ जाऊँ, लोकेशन तो पता चल जानी चाहिए। मैंने ठीक है उस टाइम गुड़गांव था वो। हाँ मैं समझा नहीं उसके बाद लोकेशन भेजने वाली, अरे भेज दी। तो उस मैंने लोकेशन भेज दी उसको। मैंने चलो कब 10-11 बजे 12 बजे जब भी आया ना भी आया क्या पता, क्योंकि रोज फोन करते इतने लोग है ना। तो 1 घंटे बाद मेरे को गेट पे आवाज आ रही है, गेट खटखटा रहा है बहुत जोर जोर से, भाई दरवाजा खोलो, भाई दरवाजा खोलो। मैं तब उठ गया था मैं, अरे कौन है भाई बाहर देख के आओ। इतनी रात को कौन आ गया यहाँ पे, तो देखा तो गेट पे बंदा झूल रहा है बिल्कुल। मैंने कौन है भाई, कह रहा भाई बोल रहा हूँ उज्जवल जी का फॉलोवर। मैंने कहा ये कौन सा पहचाने बताने का तरीका तो कह रहा भाई दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तो देखा मैंने तो ज़्यादा नशा कर रखा था बिल्कुल, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था। मैंने उससे बोला भाई तू कौन सी पी क्या रखा है, तो उसने क्या करा एकदम से हाथ उठाया, मैंने कुछ मारने को रहा है तो उसने ना फूल बरसा दिया ऐसे करके भाई वो बंदा गुड़गांव से ना फूल लेके आ रहा था यार। उसने फूल से ऐसे बरसा दिया। तुम्हारे ऊपर है फूल, वो मेरे लिए दे वो मेरे लिए दे वो। तो कह रहा मैं उनको बार बार उसके मन बार बार ये चीजें बोल रहा था वो। मैंने कहा इस टाइम वो बात नहीं करते, रात का टाइम है ना, सुबह मारेंगे बहुत पड़ेगा ऐसे बोला मैंने गुस्से में, क्योंकि मैंने भाई इस टाइम कौन उठेगा 2:30-3 बजे। सही बात है यार। कह रहा आप उनको एक बार बोल दो आया हूँ, उनका जो फॉलोवर है जो उनको कमेंट भी करता है आप कमेंट भी देखना भाई, हर उस पे कमेंट है भाई बंदे के। उसने पहले सोशल मीडिया में कमेंट करेंगे मैं बाहर खड़ा हूँ मतलब कहा यार 2 बजे 3 बजे सो जाता है बंदा है ना, और कमेंट भी करता हूँ उनको। फिर मैंने उसको ये भी बोला, फिर सलाह दी मैंने, तो ऐसा कर थोड़ा सा जब सूर्योदय हो जाए रोशनी हो जाए तो आइए। तो कह रहा तब तक क्या करूँ मैंने, तेरी गाड़ी है तो गाड़ी में लेट आराम से है ना, गेट में भी नहीं खोल पाऊंगा तेरे लिए, सही नहीं है, नशा करके आया तू ऐसे करके खोलना सही नहीं। कई चीजें हो जाती है यार, मतलब ठीक है अच्छा इंसान है बंदा, बढ़िया क्यूट सा था, फूल वूल की बारिश कर रहा है, बट मान लो गेट वेट खोल दिया, पेट में चाकू खोल दिया जोशी जी के, तो यार अभी तो अमेज भी आनी है नहीं ये कल डालूंगा ना मैं, कल तक तो आई जाएगी अभी तो भाई हमने 5 मिनट में उसने अपनी वाइफ से बात करवाई, अपनी फैमिली से बात करवाई। उनकी फैमिली ने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह मंगाया एडमिशन का, और वो सेल से बोल रहा है कि भाई मुझे इसी सेंटर में ट्रीटमेंट करवाना है अपना, अभी वो डिटॉक्स में। अगर परमिशन होगी तो उस भाई की मैं व्लॉग में जरूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। और इसलिए भाई ये आंखें ऐसी है क्योंकि मैं सोया नहीं यार रात भर भाई, और जिम शिम भी कर चलिए दोस्तों हो गया। तो यार भाई 8 साल की रिकवरी में कुकिंग इज़ माई सेकेंड हैबिट। बहुत ही ईजी और हेल्दी मील जिसे बोलते हैं आपका लेमन चिकन। वैसे तो मैं खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, बट कई सारे भाई मुझे ऐसा बोलते हैं कि जिन्होंने भी हाथ से खाना खाया है कि आई कुक डिलीशियस। कुछ नहीं किया मैंने चिकन लिया 1 किलो, ठीक है। उसमें मैंने एक पतीले में डाला चिकन धो के नमक के साथ, उसके ऊपर दही डाली, उसके ऊपर काली मिर्च पाउडर डाला, और हल्का से 3-4 नींबू निचोड़े, 2-4-5 मैंने हरी मिर्च डाली साबुत बिना कटी, और मैंने उसको मैरिनेट और हल्का सा मसाला चाट मसाला डाला, मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया। ये दूसरे तवे पे इसमें मैंने पैन पे मैंने बटर डाला एक पूरा, और उसको थोड़ा सा पकाया तब तक मैरिनेट भी हो गया था चिकन, मैंने उसके ऊपर डाल दिया। और अब ये कुछ इस तरीके से है, अब इसको हमें पकाना है ना। और जब ये बन के रेडी हो जाएगा ना, आप बोलोगे कि उज्जवल तू क्या शेफ़ भी है। रिकवरी सब सिखा देती है दोस्तों, आप रिकवरी में रहोगे, आप नशा छोड़ के रहोगे तो आप ऑलराउंडर बन जाओगे। ऐड द ग्रेवी, और ये पीस है, ठीक है। तो ये भाई कुछ इसी प्रकार बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बताओ कैसा बना है? एक नंबर। पहले यू ग्रेवी मिलाई, ठीक है, और देखिए अबे ओवर एक्टिंग कर क्या खा लिया ये, ऐसे कर हट, ऐसे कर भाई चलिए मैं खाता हूँ और आपसे मिलते हैं।